तो लास्ट टाइम जब हमने इसी सीजन के अंदर एक टीम को वेम्बली पे हराया और उसके बाद जब हम उनके होम पर खेलने गए तो हमें हार का सामना करना पड़ा। और आज रात में भी यही कहानी है कि ब्राइटन को हमने एफए कप के सेमीफाइनल से पेनल्टी शूटआउट में हराकर बाहर किया और आज हमें उनके होम पर खेलने जाना है। लास्ट अवे ट्रिप जो थी हमारी ब्राइटन के होम पर, वो भाई इतनी दर्दनाक थी कि उन्होंने हमें 4-0 से पेला था। तो डेफिनेटली हम में से कोई भी वो हार वापस से नहीं देखना चाहता। और ब्राइटन का जो आखिरी गेम था वूल्स के अगेंस्ट, उन्होंने उस गेम में 6 गोल स्कोर किए थे और जबकि उस मैच में उनका ना मैकेलिस्टर स्टार्ट करा था ना मेटोमा स्टार्ट करा था। तो भाई प्रेशर जो है वो यूनाइटेड के ऊपर है क्योंकि यूनाइटेड का अवे रिकॉर्ड इस सीजन में बहुत ज़्यादा खराब रहा है। एंड यूनाइटेड हर मैच में आप अगर देखो अवे ट्रिप पर जब भी गए हैं वो टॉप 10 टीम के अगेंस्ट जो आपकी पॉइंट टेबल में है उनके अगेंस्ट खासी स्ट्रगल की है। हमने एक भी गेम जीता नहीं है अभी तक एक्सेप्ट फॉर दैट फुलम वाला गेम। हमने एक भी गेम नहीं जीता है एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो कि टॉप 10 में बैठी हुई है। तो भाई बहुत बड़ा दिन है यूनाइटेड पर्सपेक्टिव से, टॉप 4 होप्स के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। अगर आप बात करो कि यूनाइटेड को अभी बचे हुए मैचेस में उनको 3 विक्ट्रीज निकालनी है, 9 पॉइंट चाहिए इन टोटल, टॉप 4 उनका गारंटेड हो जाएगा। एंड डेफिनेटली जिस तरीके से पीछे से लिवरपूल प्रेशर बना के रखी हुई है, रूम फॉर एरर जो है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। और यूनाइटेड अवे ट्रिप पर जाकर अगर पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो अपने लिए सिचुएशन डिफिकल्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आज के मैच में टीम न्यूज़ की बात की जाए, गर्नाचो के बारे में जब पूछा गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो गर्नाचो के बारे में टेन हैग ने मना कर दिया। ऑल्सो आपके लिसांद्रो मार्टिनेज को रूल आउट कर दिया है फॉर द एंटायर सीजन। तो जो एक उम्मीद थी कि सर्जरी वगैरह हो गई है, एफए कप के शायद फाइनल में हमें लिसांद्रो मार्टिनेज देखने को मिलेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। लिसांद्रो मार्टिनेज वोंट बी अवेलेबल फॉर द एफए कप फाइनल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। ऑल्सो राफेल वरान भी वापस आने वाले हैं, आपको अगले हफ्ते तक राफेल वरान की वापसी दिखेगी। अब देखो आज का मैच हर एक पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीम परफॉर्मेंस वाइज बात करो तो आपने इतने चांसेस क्रिएट किए अभी पिछले मैच में, लेकिन आप उन चांसेस को बरी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपकी जो स्कोर लाइन थी वो आखिरी मिनट तक 1-0 बनी रही और आखिरी मिनट तक ये डर लगा रहा कि कहीं एस्टन विला इक्वलाइज ना कर दे। आज की टीम जो आपके अगेंस्ट खेलने वाली है वो एस्टन विला से 10 टाइम्स बेटर फुटबॉल खेल रही है इस सीजन के अंदर, और इसीलिए वो यूरोपा लीग प्लेसेस और इवन चैंपियंस लीग प्लेसेस के लिए कंपीट करने के लिए अभी आपको सिचुएशन में दिख रहे हैं। और डिजर्बी की टीम की एक खासियत ये है कि वो बिल्डअप फ्रॉम द बैक करते हैं। प्रीव्यू जो मैंने आपके एफए कप फाइनल में किया था मोर और लेस सेम प्रीव्यू होने वाला है। टीम सिलेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, सीधे मुद्दे पे आऊं, तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि अभी वन-बिसाका ने जिस तरीके से आपके मिटोमा को होल्ड किया था, तो आप मिटोमा के उस विंग पर डेलो को तो स्टार्ट नहीं दे सकते, राइट? क्योंकि बिसाका का परफॉर्मेंस स्पर्स के अगेंस्ट है जैसा भी रहा हो, लेकिन अगेंस्ट ब्राइटन ही वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। तो यहाँ पर आपको बिसाका को स्टार्ट देना पड़ेगा। एंड हैरी मैग्वायर आई डोंट थिंक हैज़ डन इनफ टू गेट अ चांस इन दिस गेम, क्योंकि आपके लिंडलॉफ और लूक शॉ की जोड़ी बहुत अच्छे से काम कर रही है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल रीजन कि क्यों इनको स्टार्ट नहीं दिया जाएगा और आप क्यों मैग्वायर को लाकर रखना चाहोगे आपके बैकलाइन में। एंड डेफिनेटली अगर मैग्वायर आते हैं तो फिर लूक शॉ बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस फॉर द लेफ्ट बैक रोल, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आई थिंक जो हमने फाइनल में लाइनअप खिलाई थी, डेलो एज अ लेफ्ट बैक, वन-बिसाका एज द राइट बैक, हमें वही बैकलाइन देखने को मिलेगी। आई डोंट थिंक कि मलासिया आज के गेम में स्टार्ट करेंगे। एंड क्योंकि आपके पास कीपर है नहीं तो डेफिनेटली भाई आप डेविड डिया को गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में देखोगे। लेकिन हाँ, कीपिंग के रिगार्डिंग एक और न्यूज़ ये आई है कि आपके डीन हेंडरसन को शायद रोका जा सकता है इस सीजन के मतलब खत्म होने के बाद। उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और यूनाइटेड अगर गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में नहीं इन्वेस्ट करेगी तो हो सकता है नंबर 1 गोलकीपिंग स्पॉट के लिए डीन हेंडरसन कंपीट करेंगे आपके डेविड डिया से। एंड देखो डेविड डिया के कंपैरिजन में डीन हेंडरसन इज मोर रिलायबल विद बॉल एट हिज फीट, बट हैविंग सेड दैट यहाँ पर डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, एटीट्यूड इश्यूज हैं डीन हेंडरसन के बारे में, तो वो एरिक टेन हैग का डिसीजन होगा कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं डीन हेंडरसन के साथ या नहीं। ऑल्सो हैविंग सेड दैट मिडफील्ड में आपने पिछले मैच में देखा था कि एंटनी ने स्टार्ट नहीं किया था, आपके मार्शल ने भी स्टार्ट नहीं किया था, रैशफोर्ड वाज प्लेइंग थ्रू द मिडिल एंड आपके सैंचो ने लेफ्ट विंग पर स्टार्ट किया था। सैंचो हैड अ डिसेंट गेम अगेंस्ट एस्टन विला। और यहाँ पर अगर मिडफील्ड की बात की जाए, कैसेमीरो लुक्ड लाइक भाई द कैसेमीरो वी नो, द कैसेमीरो वाज वी सॉ बिफोर ही वॉज सस्पेंडेड फॉर 5 games।
तो यहाँ पर भाई कैसेमीरो की परफॉर्मेंस ने डेफिनेटली एक अपलिफ्ट दिया है पूरी मिडफील्ड को, पूरी टीम को। एंड एक जो एक डिपेंडेंसी थी हमारी कैसेमीरो के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हमें खतरे में भी डाल रही थी, क्योंकि कैसेमीरो की परफॉर्मेंसेस उतनी स्टेबल नहीं दिख रही थी। तो आज की गेम में कैसेमीरो की परफॉर्मेंस डेफिनेटली हमें एक पुश देगी अगर कैसेमीरो अपने लेवल बेस्ट पर खेलेंगे। ऑल्सो साबित्जर और एरिक्सन में कौन स्टार्ट करेगा, क्योंकि देखो ब्रूनो को तो ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ब्रूनो को ड्रॉप करोगे। तो भाई यहां पर साबित्जर के केस में साबित्जर लाइक्स टू प्ले मोर अप फ्रंट, लेकिन हमने देखा है जब ब्रूनो ज्यादा आगे खेलते हैं ब्रूनो बिकम्स मोर लीथल। तो मैं ब्रूनो की जगह पर साबित्जर को नहीं रखना चाहूंगा, और इसीलिए मैं आज के गेम में एरिक्सन को ही खिलाना चाहूंगा, बिकॉज एरिक्सन और आपके कैसेमीरो की जो अंडरस्टैंडिंग है गेम की वो बहुत लेवल हेडेड है और बहुत कम गलतियां करते हैं दोनों, और एक बैलेंस मिल जाता है आपको ब्रूनो की क्रिएटिवनेस का और आपके कंपोजर का जो आप एरिक्सन के साथ दिखते हो, और एक रूथलेसनेस जो आपके कैसेमीरो के सेटअप में दिखती है। अब देखो आपको पता है कि ब्राइटन ज्यादा बॉल रख के खेलती है, आपको एफए कप फाइनल में भी ये चीज झेलनी पड़ी थी, एंड दे क्रिएट मोर चांसेस। यूनाइटेड बिटवीन द लाइंस आपकी बहुत वल्नरेबल दिखती है, हमें बिटवीन द लाइंस बीट करना बहुत आसान है, और इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अगर आपके जो विंग बैक्स हैं वो अगर इन्वर्टेड विंग बैक रोल में, तो आपके विंगर्स का जो रोल है वो है ट्रैक बैक करना। और अगर आप सेंचो को यूज करोगे तो सेंचो इज नॉट गुड विद हिज डिफेंसिव वर्क रेट, और ये चीज हमने एफए कप के फाइनल में भी देखी थी, हमने ये चीज न्यूमरस गेम्स में देख रखी है, पिछले गेम में भी हमने बहुत हद तक ये चीज देखी थी। सेंचो कमिट नहीं करते चैलेंजेस के लिए, इसीलिए आपको रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे डालना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट देखो जब रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे रहता है ही लुक्स मोर लाइवली, ही लुक्स मोर कमिटेड टुवर्ड्स द गेम। यहां पर ये बात आप नहीं कह सकते जब रैशफोर्ड आपका सेंट्रली खेलता है, एंड इसीलिए मैं चाहता हूं कि भाई आपके मार्शल और रैशफोर्ड की जोड़ी खेले आगे अप फ्रंट नंबर 9 और लेफ्ट विंग रोल में। और एंटनी को पिछले गेम में रेस्ट इसीलिए दिया गया था क्योंकि एंटनी ओवर यूज हो रहे थे, बहुत ज्यादा लगातार गेम्स खेल रहे थे, तो एंटनी विल स्टार्ट एज अ राइट विंगर। अब देखो यूनाइटेड का क्या अप्रोच होगा। यूनाइटेड ने पिछले गेम में एस्टन विला के अगेंस्ट एक चीज जो बखूबी तौर पे की थी, अर्ली रन्स रीड करना और अर्ली बॉल्स रिलीज करना, राइट। ब्राइटन भी हाई लाइन खेलती है, ब्राइटन बहुत कमिट करती है अपने प्लेयर्स को हाई लाइन खेलने के लिए, एंड उस केस में यूनाइटेड के पास वो पेसी विंगर्स हैं, वो पेसी प्लेयर्स हैं जो कि हर्ट कर सकते हैं ब्राइटन को। बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड ने पिछली साल अगर ब्राइटन के अगेंस्ट जो सफरिंग झेली थी उसका मेन रीजन ये था कि हम विंग पर बहुत वल्नरेबल थे, और ब्राइटन का जो सबसे बेहतरीन गेम बनता है वो विंग थ्रू द विंग्स ही बनता है। आप इधर विंग्स की बात कर लो, मिटोमा, सोले मार्च, ये आपको दोनों विंग पर परेशान करते हैं, और इनके जो मिडफील्डर्स हैं, चाहे आप काइसिडो की बात करो, काइसिडो हैड अ वंडरफुल गेम अगेंस्ट अस इन द सेमीफाइनल ऑफ द एफए कप। मैकेलिस्टर आल्सो वाज प्रीटी लीथल, बस बात इतनी थी कि गोल स्कोर नहीं हुए थे, तो इस चक्कर में आपको देखना पड़ा था कि भाई आपने पेनल्टी शूटआउट में जाकर फिर गेम निकाला था। लेकिन यहां पर यूनाइटेड वो केस नहीं आज रख सकती अपना, दे हैव टू स्कोर गोल्स, एंड अपने अवे रिकॉर्ड को बेटर करना पड़ेगा। आपने पॉसिबल जो 24 पॉइंट्स थे उसमें से केवल 2 पॉइंट निकाले हैं, आज आप एक बार फिर अवे ट्रेवल कर रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर है डिलीवर करने का। एंड देखो ये तो बात रही मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम के बारे में, लेकिन बात थोड़ी सी की जाए अपकमिंग टेक ओवर के बारे में और आपकी जो ट्रांसफर विंडो आने वाली है उसके बारे में। तो टेन हैग से जब पूछा गया ना कि आपको क्या लगता है ओनरशिप के बारे में, कौन से ओनर आने चाहिए और क्या लगता है आपको कि कौन मतलब आपकी टीम में आएगा, कौन से प्लेयर्स आएंगे, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि देखो मेरा प्लान क्लियर है कि मुझे कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए, एंड यहाँ पर ओनरशिप ज़रूर मेरे प्लान्स को हिंडर कर सकती है अगर ये प्रोसेस डिले होता है तो। एंड डेफिनेटली देखो यहाँ पर हम सबको पता है कि ओनरशिप जब तक चेंज नहीं होगी तब तक आपको क्लियर आइडिया नहीं लगेगा कि आपकी जो समर विंडो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब कल जो रिपोर्ट्स आई हैं आपके शेख जसीम के बारे में, उसमें ये बताया गया है कि वो किंग्सले कोमन, आपके एडवर्डो कामाविंगा और आपके किलियन एम्बापे, इन 3 प्लेयर्स को लेकर आना चाहते हैं अगर वो कतारी ओनरशिप जो है वो अगर टेक ओवर करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अब देखो ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है ये उतना ही ज़रा डिफिकल्ट है, आपको एफएफपी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एडवर्डो कामाविंगा विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 100 मिलियन, एंड इन नो वे व्हाटसोएवर रियल मैड्रिड आर गोइंग टू सेल कामाविंगा। ये चीज़ हमने कामाविंगा जब अवेलेबल था 40-50 मिलियन में तब नहीं कर पाए हम, जब वो लिल के लिए खेल रहा था और वो रियल मैड्रिड चला गया, तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जहां पर ही इज बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड सेटअप। और जब आपके क्रूज और मॉड्रिच को गेम टाइम नहीं मिलेगा तो उसमें कामाविंगा विल बी द चॉइस जो कि आपका मिडफील्ड में दिखेगा। एंड डेफिनेटली भाई कामाविंगा, और उन्होंने जूड बेलिंगम की भी साइनिंग ऑलमोस्ट कंफर्म कर ली, तो कामाविंगा तो पॉसिबल नहीं है,
Kingsley Coman, yes, he could be a possibility for United, but he's an injury-prone player who's pretty young, but he's an injury-prone player. ये चीज एक मैं बोलना चाहूंगा कि ओनर्स को ओनरशिप में चाहे कोई भी आए, चाहे सर जिम रैटक्लिफ आए, चाहे आपके शेख जसीम आए, लेकिन उनको इस पूरे सेटअप से, ट्रांसफर प्लान से दूर रहना चाहिए. दिस इज नॉट PSG जहां पर आप बड़े प्लेयर्स लाकर और रिजल्ट निकालने की कोशिश कर सकते हो. यहां पर मैनेजर का सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. ऑल्सो अगर आप यहां पर बात करो किलियन एम्बापे की, तो देखो एम्बापे का जो PSG अभी टाइम चल रहा है वो काफी एक ऐसा डमाडोल सी सिचुएशन है जहां पर PSG, नेमार और मेसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अनसर्टेन है. ऑल मेसी तो इज लीविंग डेफिनेटली. भाई वो एम्बापे को नहीं जाने देंगे राइट बिफोर द ओलंपिक्स जो कि होने वाले हैं फ्रांस में. और यहाँ पर अगर एम्बापे आते हैं तो इट कुड बी अ पॉसिबल लोन डील, जो कि वो सपने सुहाने लड़कपन वाला एक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं. होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो भाई एम्बापे एंड अर्लिंग हालैंड इन द सेम लीग, भाई दिस लीग वुड गो क्रेजी अगर ये हो जाता है. तो अगर शेख जसीम ने ओनरशिप अटेन कर ली और अगर वो एम्बापे को लेकर आ गए मैनचेस्टर यूनाइटेड में, द हाइप, the competition level and the expectations will be unreal from Manchester United, and the pressure will also be unreal to deliver, not just from Erling Haaland but also from Erik ten Hag as well. बात अगर यहाँ की जाए अर्लिंग हालैंड के उस इंसिडेंट की जब उन्होंने वो स्कार्फ पिक किया था ग्रीन एंड गोल्डन, तो भाई बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने बोला है कि मुझे पता है कि ये क्या सिंबलाइज करता है, इट वॉज जस्ट अ गुड जेस्चर. लेकिन एवरीवन नोज दिस कि अर्लिंग आपके एरिक टेन हैग को पता था, और उसके बावजूद अगर उन्होंने स्कार्फ पिकअप किया है तो इट मीन्स दैट ही हिमसेल्फ इज नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड ही वांट्स एन ओनर एंड एन ओनरशिप जो कि ज्यादा एम्बिशियस और इस क्लब को वापस से खड़ा करने में मदद करने वाली हो. तो भाई डेफिनेटली भाई आर मैनेजर इज ऑल्सो ग्रीन एंड गोल्ड टिल द क्लब इज सोल्ड, एंड डेफिनेटली हमारा फैन बेस तो है वो तो खड़े हुआ है इस ग्लेजर्स की ओनरशिप के अगेंस्ट में. लेट्स सी हाउ इट गोज. ऑल्सो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से आज का जो गेम है उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और आपको क्या लगता है अगर शेख जसीम आते हैं तो क्या किलियन एम्बापे का जो ट्रांसफर है वो पॉसिबल होगा यूनाइटेड में या नहीं.